रेस्टोरेंट में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलने बैठे हुए थे और अशरफ उसे घूरे जा रहा है लड़की को। वेटर आता है, क्या लेंगे साहब? भाई क्या लेंगे, क्या खाएंगे? बोले आज इन्हीं को खाएंगे। तो बोले भाई यहीं सर्व कर दूं या रूम में खाएंगे? रूम में खाएंगे, यहाँ कहाँ खाएंगे? लड़की को ले गया वो। और ऐसी 20 लड़कियां हैं जिनका अता पता नहीं है। जो अतीक फोन करके पुलिस से कह सकता हो कि लाशें पड़ी हैं, उठा ले जाना हमन और जग्गा को। कितने लोग मर के चले गए, कोई FIR कराने वाला नहीं होता है। ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जत खराब की। एक कांड खोलता हूं। एक लड़की थी, वो इलाहाबाद में रहती थी, असद के साथ पढ़ती थी। असद ने क्लासरूम में जाके उसके संग गलत हरकतें करता था, उसके पीछे पड़ा था, पर वो लड़की लिफ्ट नहीं मारती। आपको मालूम है असद ने उसके घर जाके उसके कपड़े उतारे हैं, उसके बाप के सामने कपड़े उतारे हैं, सब कुछ दरिंदगी उस बंदे ने की है। वो पूरी फैमिली उठ के बॉम्बे भाग गई है। और जिस दिन उनको यह पता चला कि असद मार दिया गया, अतीक और असद मार दिए गए, वो वापस इलाहाबाद आ चुके हैं। अब फिर अपने घर चले आए। बड़ा काला साम्राज्य है बॉस। इस काले साम्राज्य में बहुत प्रताड़ित लोग हैं। मुकदमे केवल 168, 72, 73 मुकदमे हैं। मामले 1000 से ऊपर है। हिम्मत नहीं होती किसी की। लड़कियां तो बेचारी खुद नहीं बोलती हैं, और अगर बोलती हैं तो परिवार वाले भी नहीं बोलने देते हैं। तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, कोई समझ लीजिए, हर लड़की को शिकार बनाया। और सबसे बड़ी गंदगी अशरफ के अंदर ये वाली थी। बाकी उसके भाई ने उसको बिगड़ने दिया। वो गुंडा था और अपने भाई की शय में सुपर गुंडा था। भाई की बाप ने मरते मरते कहा था कि अशरफ न बनिया विधायक का। राजूपाल को मारना पड़ा अशरफ को विधायक बनाने के लिए। तो जो भाई ये जानता हो कि मेरा भाई मुझे विधायक बनाने के लिए वर्तमान विधायक को, जो कि मायावती की पार्टी का, उसको दौड़ा के 5 किलोमीटर मार सकता है, तो हम तो उड़ेंगे ही। हमारे आपके भाई अगर ये जान लें कि ये पत्रकार हैं, ये पुलिस हैं, ये विधायक हैं, हमारे चाचा विधायक हैं, ये वो वाली ब्रीड था अशरफ। और पूरी गुंडई करता था। लड़की का मसला सबसे गंदा था। मीडिया का भी कुछ मसला गड़बड़ रहा। जैसे अतीक की बीवी, जब उसका जो सुपर्द खा, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किया जा रहा था कि अतीक की बीवी वहां पे है। फिर एक मामला लाया गया कि अतीक की दूसरी बीवी भी कोई है। ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अशरफ, अतीक पे आरोप लगता है, लड़की नहीं, ये नहीं लगता। लड़की वाला आरोप अतीक पे नहीं लगता। हाँ, जो मदरसा कांड में छोटी बच्चियों के साथ रेप हुआ, वो तो अतीक ही कराया था। कराया था, किया था? नहीं, कराया था। अतीक के लोग थे। अशरफ वहां मौजूद था जी। कराया था मुलायम सिंह। 3 कांड ही तो हो गए थे। एक मेरठ में कविता कांड, एक इलाहाबाद का मदरसा कांड, और नोएडा में निठारी कांड। और यहां से मुलायम सिंह की सरकार चली गई थी। और तब अमिताभ बच्चन का विज्ञापन आता था, यूपी में हदम क्योंकि जुर्म यहां है कम। और इस विज्ञापन ने और इन 3 घटनाओं ने मुलायम सिंह की सरकार को खत्म कर दिया और मायावती को शासन दिया। और मायावती इसीलिए क्योंकि अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। शासन वहां बहुत मजबूत था। नहीं आया। सेम इसी तरीके से मायावती का शासन भी चला गया। NRHM कांड हुआ, सरेआम लखनऊ जैसी सड़कों में CMO मारे जा रहे हैं। उस कांड ने मायावती को ले डाला। उनमें तो हालांकि कुछ और भी इशू थे कि अपर कास्ट शायद केसेस से परेशान था, जितना मैंने सुना था उस वक्त। वो पिछली मायावती सरकार की थी। अच्छा, इस वाले में तो ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। 2007 से 11 सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी। 7 से 12 हाँ, सोशल। तब था तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। इस वाली सरकार में तो हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, हाथी नहीं, ये वाला सोशल इंजीनियरिंग हो गई थी। और सबसे ज्यादा ब्राह्मण उस सरकार में थे। सतीश मिश्रा, विजय शंकर पांडे, बहुत सारे लोग थे, अंटू मिश्रा। मायावती भी अपने आप में पूरी कहानी रहती। मायावती स्टार्टेड अतीक। डैमेज करना अतीक को मायावती ने शुरू किया। मैं आऊंगा वहां पे। मदरसा कांड, अब मुझे जानना है कि एक अतीक जैसा आदमी इतना पावरफुल कैसे हो गया कि वो मुसलमानों की बेटियों के साथ रेप कर रहा है। मदरसा कांड में जिसका जिक्र आप कर रहे हो, हिंदुओं के साथ भी कर रहा है। 11-11 जज साहब भी डर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कांप रहा है। स्थानीय विधायक को मरवा दे रहा है। इलाहाबाद से इतने सारे पत्रकार आते हैं, इलाहाबाद में इतने सारे वकील हैं, इलाहाबाद में जज साहब बैठते हैं, पुलिस का हेडक्वार्टर वहां रहा है। वहां पर इतना बड़ा साम्राज्य कैसे बन गया? और सबकी नाक के नीचे रोज हो रहा है। खून से सने कुर्ते को जब खद्दर का टेक्सचर दिया जाता है ना, और जब जमाना वो चल रहा हो कि अपराधियों का बोलबाला आपको 1 की जगह 7 से 8 सीटें दिलाता हो, जब रिजवान अंसारी, मुख्तार अंसारी, पंडित सिंह, अतीक अहमद, बहुत सारे नाम हैं, उन सब जमाने में उन लोगों का बोलबाला था। 1 नहीं, 5-5, 6-6 सीटें लेके आते थे। तो अतीक अहमद भले ही निर्दलीय विधायक हो, लेकिन सपा ने उसका साथ दिया। फिर अतीक अहमद भले ही अपना दल के हों, पर अपना दल ने साथ दिया और अतीक अहमद को सपा ने साथ दिया। तो अतीक अहमद इस तरीके से धीमे धीमे, अरे
विजय सिंह, तमाम सारे लोग इस तरीके से बढ़ते गए कि पॉलिटिकल शेल्टर मिलता रहा। पॉलिटिकल शेल्टर लेके आदमी बड़ा बनता है, पुलिस उसको हैंडल करती है कि नेताजी तो इनके घर आते हैं, कुत्ते से हाथ मिलाते हैं। अब आप 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति समझ लीजिए कि एक नेता आता हो और कुत्ते से हाथ मिला रहा हो। मुलायम सिंह वाली जिक्र कर मुलायम सिंह वाली बात कर रहा हूं, एक बात बता रहा हूं, और वो वहां आते हो तो एक अनसीन पावर डेलीगेशन एक अपराधी को हो जाती है। मुख्तार के खिलाफ चुनाव, एक डिप्टी एसपी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उन्होंने मुख्तार पुलिस से छीनी गई कार्बाइन को लेकर मुख्तार अंसारी की जांच की थी, और मुख्तार अंसारी की जांच के दौरान ही उनको सस्पेंड किया गया। उन्होंने नौकरी छोड़ी, और नौकरी छोड़ने के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ गए। मुख्तार अंसारी के खिलाफ चुनाव लड़ने का नतीजा यह हुआ कि उन्होंने लोगों से चंदा मांगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। साहब, मुख्तार अंसारी को जितने वोट मिले थे उसका चुल्लू भर वोट भी उनके पास नहीं था। एक ईमानदार पुलिस वाला जिसने मुख्तार अंसारी का जीना आराम कर दिया था। तो समाज का ताना बाना भी तो ऐसे ही है। समाज तो चलो रॉबिनहुड मानता है ना। हाँ, तो इसलिए वो पुलिस वाला ये नहीं। तो राजेश पांडे जी हमारे आए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जितने भी रॉबिनहुड होते हैं उनका एक पैटर्न होता है। लड़कियों की शादी करवा दो, क्रिकेट टूर्नामेंट करवा दो, गली कुचिम करवा दो, जेल जाए बचवा लो, बस मुर्दनी में चले जाओ, बस ना पढ़ने दो ना घर बनने दो। हाँ, ना पढ़ने दो ना घर बनने दो। बिल्कुल सही है, यही तरीका। दो चीज नहीं करते, वो यही पढ़ाते नहीं है और आप घर नहीं बनने घर नहीं बनने देते। यही तरीका है। इन्हीं चीजों ने उसको बढ़ाया। पुलिस वाले तो आगे पीछे घुमाई करते थे। तो कोई केस हुआ, लाश पड़ी है, उठा ले जाओ। कैसे कर रहा है? पुलिस को फोन कर रहा है ना, तो उसने लाश उठवा ली वहां से। अलकमा को मरवा दिया, केस आज तक कुछ नहीं हुआ उसमें। राजूपाल को मरवा दिया, गवाह हॉस्टाइल हो गया। 15 दिन शायद शादी हुआ था राजूपाल। हाँ, गवाह हॉस्टाइल हो गया उमेश पाल, वो खुद ही साथी बन गया उसका। तो सर कहां से चलेगी? सजा कैसे होगी? जेल होगी कैसे? सबूत पे और गवाह पे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। सबूत मिटा दिए जाते हैं। बट ये तो 2023 की बात आप बता रहे हो कि 23 में अतीक अहमद की हत्या होती है। हाँ, 2007 में मायावती की सरकार आती है। हाँ। मायावती की सरकार को लोग मानते हैं कि बड़ी कट्टर सरकार थी। और उस दौर में सख्त सरकार, चाहे राजा भैया हो, कोई भी हो, मतलब कई जो बाहुबली, जिनकी छवि बाहुबली की थी, उनके काफी डैमेज मायावती की सरकार में उनको हुआ था। अतीक के तमाम सारे बिल्डिंग और मार्केट उन्होंने गिराना शुरू कर दिए थे। और वो जमाना था, उस समय के डीजीपी हुआ करते थे, वो जमाना था जब ये तय हो गया था कि अब मुठभेड़ होगी अतीक से। वहीं से शुरू हो गया था। वहीं से वहां शुरू हो गया था मायावती की गवर्नमेंट। मायावती के बाद फिर अखिलेश यादव की सरकार आ गई। हाँ, बीच में 12। तो वो तैयारी हो गई थी कि अतीक के संग मुठभेड़ करनी है, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर आता है। अतीक तो कांग्रेस के साथ भी रहा है। जो इलाहाबाद के कांग्रेसी नेता जो मंत्री बने केंद्र में या प्रदेश में बने, अतीक को तो उन्हीं ने पाला है। तो कांग्रेस भी तो आती है उसमें। और अगर दिल्ली के कुछ लोगों का उसको शेल्टर मिलता तो भाजपा भी आती है उसमें। तो आप खुद ही कह रहे हो ना कि तो गुजरात लाते थे। तो इतनी मजबूती अगर किसी के पास है तो साहब किस मामले में पकड़ा जाएगा? किस ऐसे गुंडे बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं। आज बनकर देखे कोई, आज कोई नहीं बन पाता ना, आज नहीं बन पा रहा है कहीं भी, किसी जगह भी देख लीजिए। अब चुनाव बहुत पैसे का हो गया, अब दबंगई ने, अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया है, अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं कितने विधायक दागी। दोस्तों नमस्कार, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।